आज मैं खुलेआम आप लोगों को बता दे रही हूँ, जिसका भी रेप हो उसको 10 लाख घोषणा किया। हम नारी महिलाओं का महिलाओं के भी रेट लगा सुनिए दिए। सुनिए सुनिए रेट लगा दिया है। हमारा नारी का इज्जत 10 लाख में बिकता है। हम लोग 10 लाख है, हम लोग लाख में बेचेंगे क्या अपनी इज्जत? हुआ कहाँ से हुआ? नारी का रक्षा कहाँ से हुआ? घुसपैठिए ने जिता के दीदी को सत्ता पे रखा है अभी तक। अब इस बार नहीं होगा। खुलकर वोट करना होगा। और क्या होगा? डरना नहीं है। दो वो मारेंगे, 4 आप मारो। वोट जैसे भी देना ही है इस बार। हम लोग को चाहिए इस बार बंगाल में मोदी जी आएंगे, बीजेपी सरकार रहेंगे, बीजेपी सरकार बनेंगे, ये 110% गारंटी है। वो बंगाल का बेटी होता तो रक्षा नहीं करता, हम नारियों का सेफ्टी नहीं करता वो लोग। तो सेफ्टी नहीं मिल रही नहीं मिल रहा है। क्या सेफ्टी मिल रहा है? के भरोसे पत्र पर भरोसा है। एक योगी हैं, वो कह रहे हैं कि कोई महिलाओं को छेड़ता है तो हम उनका अगले चौराहे पर इंतजाम बांध देते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। इसीलिए तो बीजेपी चाहिए, इसीलिए तो बीजेपी चाहिए। 1000 रुपए भी तो दे रही हैं। ना दीदी 1000 रुपए वो जेब से दे रहे हैं, जेब से दे रहे, बताइए। कह रहे हैं मोदी झूठ बोल के वोट ले जाएंगे। अरे क्या झूठ बोल के? नहीं नहीं, वो झूठ बोल के बांग्लादेश को घुसा घुसा कर वोट दे रहे। अब बांग्लादेश भी खत्म हुआ और बंगाल में बीजेपी का सरकार भी छाएगा। हमको भी तो बंगला नहीं आता है, नहीं आता है तो हम लोग बंगाल के नहीं है क्या? दीदी डर गई है। हाँ, मोदी जी को हराने के लिए सब लगे हुए हैं, दीदी को हराने के लिए नहीं, मोदी जी को हराने के लिए सभी हार चुकी है। अब उनका डर के वो ये सब बात कर रही है। क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? हम एक बहुत खुश है। हम महिलाओं को मोदी जी ने इतना कुछ दिया है, 3000 सभी महिलाओं के लिए दिए हैं उन्होंने। और हम बहुत खुश है। हम लोग सभी महिलाएं बहुत खुश है। तो उनके भरोसे पत्र में जो कहा है कि महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, तो भरोसा है उन पर? बहुत भरोसा है, क्योंकि मोदी जी पर कौन नहीं भरोसा करता है, और हम लोग तो बहुत भरोसे करते हैं उनके दीदी ऊपर। कह रही हैं हम 1000 रुपए दे तो रहे हैं। अरे दीदी क्या देगी? वो दीदी बस बोलती रहती है, उसके पास कोई ये बोलने का, वो क्या बोलती रहती है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं। आधा पागल हो चुकी है वो। लेकिन वो कह रही हैं कि जिन जिन राज्यों में उन्होंने वादे किए मोदी ने देने के लिए, उनमें दिए ही नहीं है। आपको भी झूठ बहका रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं, झूठ क्यों नहीं दिए? सभी राज्यों में दिए, इसीलिए हम लोग सब खुश हैं। हम पश्चिम बंगाल में भी जरूर देंगे मोदी जी, सभी राज्यों में दे रहे हैं। अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा सदन में, वहाँ भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो क्या लग रहा है सही किया? बहुत 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 सही किया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतने कुछ कर रहे हैं हमारे मोदी जी। सभी माँ बहन बहन ही बोलते हैं वो सब। जितने भी भाषण में उनका माँ बहन ही आता है आगे उनके सद में। और इसी तरह से 33% आरक्षण आएगा तो और हम खुश क्यों नहीं होंगे? बोलिए तो, हम सभी महिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कह रहे हैं कि उनके पास गृहस्थ तो है ही नहीं, उन्हें क्या पता कैसे परिवार चलता है। अरे क्यों? उनकी माँ नहीं है क्या? उनका माँ नहीं था क्या? गृहस्थी कैसे चलता है उनको नहीं पता है? मोदी जी का परिवार हम सब महिला हैं। आप सब महिला हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? सही मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे या नहीं हो पाएगा? झूठ बोल रहे हैं। हाँ करेंगे, मोदी जी जरूर करेंगे। लेकिन लगातार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी 110% करेंगे। वो ममता दीदी जैसा नहीं है कि देखिए ममता जी ने क्या किया, वो हमारा स्वास्थ्य साथी जो कार्ड था वो लागू किया था, लेकिन हमारे इधर में वो लागू भी नहीं है। देखिए बहुत दिक्कत है। आज मोदी जी का स्कीम होता तो यहाँ पर जरूर लागू होता। इसलिए हम लोग को चाहिए इस बार बंगाल में मोदी जी आएंगे, बीजेपी सरकार रहेंगे, बीजेपी सरकार बनेंगे, ये 110% गारंटी है। गारंटी तो है, लेकिन लगातार दीदी कह रही हैं ये बाहरी लोग हैं, इन्हें क्या पता किस तरीके से बंगाल चलेगा। बंगाल को तो बंगाल की बेटी चलाना जानती है। बंगाल का बेटी नहीं चलाएंगे, वो बांग्लादेशी है। वो कहाँ का बंगाल का बेटी है? वो बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेश से आया है वो। हाँ, वो बंगाल का बेटी होता तो रक्षा नहीं करता, हम नारियों का सेफ्टी नहीं करता वो लोग। तो सेफ्टी नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा है। क्या सेफ्टी मिल रहा है? आज मैं खुलेआम आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये जितना भी नारी है उन लोग का बस वो क्या दे रहे स्कीम, जिसका भी रेप हो उसको 10 लाख घोषणा किया। हम नारी महिलाओं का महिलाओं के भी रेट लगा दिए। सुनिए रेट लगा दिया है। हमारा नारी का इज्जत 10 लाख में बिकता है। हम लोग 10 लाख है, हम लोग लाख में बेचेंगे क्या अपनी इज्जत? हुआ कहाँ से हुआ? नारी का रक्षा कहाँ से हुआ? वो खुद ही एक नारी है, नारी को प्रोटेक्ट करना ही नहीं आता है तो कहाँ होगा? जी, लेकिन लगातार मोदी जो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी पर आप, मेरी गारंटी की गारंटी है, तो मोदी पर भरोसा है?
110% भरोसा है। कह रहे हैं गुजराती हैं, सब लूट के गुजरात ले जाएंगे। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। कह रहे हैं योगी भी आ गया है, वो भी पता नहीं क्या दंगे भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इस बार हाँ, बंगाल में हमारा बीजेपी का सरकार ही बनेगा। ये सब क्या कह रही हैं? आगे आइए। मोदी जी नहीं बोलना चाहिए, विश्वास नहीं होता, हम ये थोड़ी होते मोदी जी के साथ। तो मोदी के भरोसे पत्र पर भरोसा है। हेलो, हमारा हमको मोदी जी ने 2023 में हमको पैसा दिया था, 5 लाख रुपए पैसा, तो अभी तक नहीं आया। और राजू बिस्टर जी ने भी दिया था, लेकिन वो पैसा 1000 रुपए भी तो दे रही हैं ना। दीदी 1000 रुपए वो जेब से दे रहे हैं, जेब से दे रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं मोदी झूठ बोल के वोट ले जाएंगे। अरे क्या झूठ बोल के, नहीं नहीं, वो झूठ बोल के बांग्लादेश को घुसा घुसा कर वोट दे रहे। अब बांग्लादेशी भी खत्म हुआ और बंगाल में बीजेपी का सरकार भी छाएगा। वो तो विरोध कर रही थी, कह रही वोट काट दिए हैं इन्होंने, इस तरीके से वोट काट के जीतना चाहते हैं। उसका वोट काट हुआ, जब बांग्लादेशी का वोट काट हुआ तो उसके ऊपर तो टेंशन आएगा ना। जी, लेकिन एक बात और कह रही है कि मोदी जो है वो वोट चोर हैं। लग रहा है कि मोदी चोर हैं। बिल्कुल एकदम नहीं है, मोदी जी चोर नहीं है, चोर है, दीदी चोर है। आऊंगा मैं वहाँ भी, उनसे भी बातचीत करूंगा। आपको क्या लग रहा है, जो मोदी के जो भरोसा पत्र आया, 3000 रुपए देने की बात करी है, महिलाओं को 33% आरक्षण, 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो भरोसा हो रहा है मोदी पर? एकदम बिल्कुल सबको भरोसा है, सबको। आपको है? हमको भी है तो सबको है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ झूठ बोल के बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, मोदी झूठ बोल के वोट ले जाएंगे। ममता बनर्जी झूठ नहीं है क्या? वो झूठ नहीं बंगाल की बेटी हैं कह रही हैं। वो बंगाल की बेटी नहीं है, वो भी घुसपैठी ही है। ममता दीदी हाँ, वो भी घुसपैठी है। हाँ, बांग्लादेश के होते तो हम लोग भी तो बंगाल में ही रहते हैं ना। हम लोग के लिए भी तो कुछ होता। नहीं कह रही कुछ मोदी पे बंगाली तो बोलनी आती नहीं है। क्यों बांग्ला बोलने? हमको भी तो बांग्ला नहीं आता है। नहीं आता है तो हम लोग बंगाल के नहीं है क्या? फिर मोदी जी को बांग्ला नहीं आता है तो क्या हुआ? वो कर रहे हैं ना, बाहरी हैं मोदी, ऐसा कह रहे हैं। हाँ। बांग्लादेश, वो दीदी भी तो बंगाली है, बाहर से, बांग्लादेश से है। दीदी को हिंदी नहीं आती है, वो भी और पता नहीं। हमारा मोदी जी को नेपाली में भाषण देना आता है। अभी योगी जी आएंगे यहाँ आपकी जनसभा करने, तो स्वागत करेंगे योगी का। भव्य तरीके से स्वागत करेंगे, भव्य रूप से स्वागत कह करेंगे। रहे हैं कि वो दंगे भड़का देंगे इधर आके। अरे मीडिया के थ्रू ही ये सब जाता है, वहाँ पे दंगे, इसलिए मीडिया आता है। ठीक है, कुछ मतलब नेगेटिव जो पॉइंट होता है ना, वही निकाल कर मीडिया आता है। और हम लोग के लिए मोदी जी जो करा है बहुत अच्छा करा है नारियों के लिए, क्योंकि हमारा इधर कोई सुरक्षा नहीं है नारियों का। हम लोग 10 लाख रुपए में बेचने वाले नारी नहीं है। बस दीदी महिला होके भी नहीं महिलाओं की सुन रही है। वो क्या महिला है, उसको महिला दीदी बोलो। वो जो ममता बोलते हैं ना नाम से, वो उसके अंदर ममता नहीं है। बस दीदी क्या बोलती है लड़कियों को? 8 बजे के अंदर में घर में रहो, 8 बजे के अंदर से बाहर नहीं घूमना चाहिए लड़की लोगों को, ऐसे बोलते हैं। ऐसा होता है क्या? घर में इतना फ्रीडम दे रखा है, ममता दीदी बोल रही है 8 बजे के अंदर से घर में रहो, ऐसा होता है? लेकिन एक योगी हैं, वो कह रहे हैं कि कोई महिलाओं को छेड़ता है तो हम उनका अगले चौराहे पर इंतजाम बांध देते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। इसीलिए तो बीजेपी चाहिए, इसीलिए तो बीजेपी चाहिए। हाँ हाँ, तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है भाजपा में? बहुत मिल रहा है। हाँ, सम्मान में ही तो अभी जो 33% हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो नारी के सम्मान में भी महिलाएं दहाड़ेंगी। हाँ, तो महिलाएं हमारे जो है देश के इसमें हमारा साथ रहेगा, सभी आएंगे, सबके लिए मोदी जी हमेशा सोच रहे हैं। तो पूरा देश बेच दिया, बंगाल को भी बेच दिया। कहाँ बेचा है आपने? कहाँ देखे? नहीं, कहाँ बेचे? आप लोग ने देखा है कहीं बेचे? नहीं, मेरे विरोधी कह रहे हैं ये सब बातें। विरोधी तो कहेंगे, विरोधी का क्यों सर? वो तो कुछ भी करेंगे, वो लोग वोट के लिए तो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। उन लोग का उनका हद का कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी वोट चोरी करके जबरदस्ती जीत कहाँ? कैसे? कह रही बंगाल की महिलाएं तो दीदी को चाहती हैं। कैसे आपने कहाँ पे देखा वोट चोरी? वोट ऐसा है, ये तो हम लोग का अधिकार है, वोट देना हम लोग का अधिकार है। हम लोग कहाँ से वो किसने बोला कि मोदी ने वोट चोरी किया है? बोलने से हो जाए। आप बोलेंगे काग मेरा कौवा कान ले गया बोल के आप कान को पकड़ेंगे या कौवा को देखेंगे? हाँ बोलिए। लेकिन सबसे बड़ा आरोप ये है, दीदी कह रही मैं एक अकेली सब पर भारी, पूरी बीजेपी मुझे हराने के लिए लग गई है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मोदी जी को हराने के लिए दीदी डर गई है। हाँ, मोदी जी को हराने के लिए सब लगे हुए हैं, दीदी को हराने के लिए नहीं। मोदी जी को हराने के लिए सभी हार चुकी है। अब उनका डट के वो ऐसे ये सब बात कर रही है। देश को बेच देंगे, बंगाल को बर्बाद कर देंगे। आप
कर देंगे देंगे करना वो सब दो करेंगे ना, ऑपोजिशन है, कुछ भी कहेंगे हम लोग को। हमको तो इस बार मोदी पर भरोसा है? 100% भरोसा है। इसलिए तो हम सब महिलाओं मोदियों का आज महिलाओं के लिए उन्होंने कितना काम किया है, इसीलिए तो हम लोग अभी मोदी के साथ है। तो क्या लग रहा है कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए बंगाल के लिए आपके हिसाब बंगाल के लिए हम सबको एक साथ लेके चल के हम लोग का जब मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे, हम लोग कोई वो पार्टी नहीं देखेंगे, ये टीएमसी का है, ये पार्टी का है, वो नहीं देंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमारा पार्टी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। लेकिन वो भेदभाव कह रहे हैं, भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं, एकदम नहीं करते। कौन बोल रहा है? कौन? हम लोग सब यहाँ दार्जिलिंग में देखिए, हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही साथ मिलके बैठ रहे हैं। देखा है आपने? बुलडोजर चल जाएगा यहाँ सरकार? नहीं चलेगा। कैसे बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर उसी चल, लेकिन इलीगल जगह में चलेगा। गलत के ऊपर बुलडोजर चलेगा। सरकार चाहिए एकदम बुलडोजर चलेगा। अन्याय के ऊपर बुलडोजर, अन्याय के ऊपर बुलडोजर चलेगा। अन्याय के ऊपर बुलडोजर का बम भी फूट जाएगा। जिस तरीके से बंगाल में दीदी ने युवाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की है, उधर मोदी सरकार 3000 रुपए देने की बात कर रही है, तो कौन से पे ज्यादा भरोसा हो रहा है इस बार? हमको ज़्यादा भरोसा है मोदी सरकार पे। पहले हम राष्ट्रीय देखते हैं, राष्ट्रीय मजबूत होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन दीदी कह रही है उन्होंने तो राष्ट्र बेच दिया, देश झुक गया। किसने कहा? आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था पहले कैसा था देश का और कैसा हो चुका है, आप तो देख चुके हैं। जितने एयरपोर्ट कितने बड़े बने हैं, अभी डेवलप कितने हो चुके हैं। अभी देखिए बंगाल में देखिए ना, कितने जैसे जितने भी कारखाना बड़े बड़े थे वो सब जा रहे हैं बाहर, अभी शिफ्ट हो रहे हैं, बंगाल छोड़ रहे हैं वो दीदी के कारण। सोनार बांग्ला होता था, सोनार बांग्ला पहले था, अब जब से दीदी आई है तब से ये खत्म हो चुका है पूरा। जितने भी बड़े बड़े कारखाने उद्योग थे वो सब बंद हो चुके हैं अभी। यूपी बिहार से भी नीचे चला गया। अब देखिए यूपी बिहार से भी नीचे आ चुका है बंगाल। देखिए अब बिहार में देखिएगा हालत कैसा हो चुका है। बिहार में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोडवेज देखिए बिहार का कैसा हो चुका है, स्कूल देखिए। अब यहाँ का देखिए हालत क्या है अभी बंगाल में, सब कुछ बर्बाद कर दिया दीदी, सब कुछ बर्बाद कर दिया दीदी। लेकिन दीदी कह रही हैं कि ये जो मोदी, अमित शाह, योगी, ये जो लोग हैं ये झूठ बोल के इस बार लूटने के लिए बंगाल में आए हैं। दीदी तो बांग्लादेशी को घुसा के लूट के बंगाल लूट चुके हैं, वो दीदी लूट रहे हैं बंगाल को। देखिए जैसे बीएसएफ को देखिए एक बॉर्डर है, बॉर्डर में देखिए सीमा रेखा है, तो दीदी ने तो नहीं दिया ना वो सब, तो देना चाहिए था दीदी को। तो बाहर से घुसपैठी लाने के लिए दीदी ये सब कर रही है। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि सरकार बनी तो हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। काम करना भी चाहिए, वो बाहर के लोग हैं। अभी देखिए 15 साल में जितने भी बंगाल के लोग थे उसने टीएमसी सरकार को नहीं जिताया, वो सब बांग्लादेशी घुसपैठ ही ने जिताया दीदी को। अभी तक सत्ता में घुसपैठ ही ने जिता के दीदी को सत्ता पे रखा है अभी तक। अब इस बार नहीं होगा, इस बार घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। बाहर किया जाएगा, दीदी भी बाहर की जाएगी। हाँ इस बार डबल इंजन का सरकार आएगा और इस बार बुलडोजर जैसा यूपी में होता है वैसा ही होना चाहिए बंगाल में भी। वो एक बयान दे रहे थे योगी, कह रहे थे कि गाय को नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बटने देंगे। इस बार बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, इस तरीके से कह रहे थे। सही तो कह रहे हैं योगी जी, जी कटोगे तो बटोगे ना, बटेंगे तो बटेंगे। बटना चाहिए, हम एकजुट होना चाहिए, हम सबको हिंदू को एकजुट होना चाहिए, सभी को। बटना नहीं है, बटना नहीं है, कटना नहीं, एकजुट होना है जी, एकजुट होना है। क्या ये योगी का जो एक नारा दिया उन्होंने कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ भी असर कर रहा है क्या बंगाल में? वो जी ये बात सही है कि हिंदू एकजुट होना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक है तो सेफ है। इसीलिए बंगाल में आज आप स्थिति देख लीजिए। बंगाल में आज हाल फिलहाल में हम लोग खुद यहाँ पर जब रामनवमी के दिन में हम लोग अयोध्या से राम जी का वो रामशिला जो होता है समुद्र वाला राम सेतु से आया था, वो लेकर हम लोग गए थे। सिर्फ 20-25 भक्त, हम लोग को परमिशन मिला 20-25 भक्त है, लेकिन उसमें भी हम लोग को केस मिला हुआ है, मुकदमा लगा गया। तो आज के दिन में भारत ये आज हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा? एक ही देश है अभी पूरे विश्व में 3 देश थे, नेपाल, भारत, मॉरिशस। नेपाल भी अभी आप स्थिति देखिए क्या हो रहा है, एक मॉरिशस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। भारत भी देखिए, हम अपने देश में अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे तो हम कहाँ मनाएंगे? यहाँ भी कभी कश्मीर से हिंदू भागते हैं, कभी बंगाल के मुर्शिदाबाद से हिंदू भागते हैं। कब तक भागता रहेगा हिंदू? स्थिति आप ये 5 साल 10 साल में आप बंगाल में देखिए कितने दंगे हुए हैं। हम लोग तो कोई तो नहीं, हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि शांति से आप लोग भी अपना जो दूसरे धर्म के वो भी अपना शांति से करें, हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम मनाते तो हमारे त्योहारों पर ही पत्थर क्यों आते हैं? क्यों पत्थर बरसते हैं? तो क्या लग रहा है कि बंगाल को भी एक योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? 100% जरूरत है। लेकिन लोग उनका बड़ा विरोध करते हैं, कहते हैं बुलडोजर बहुत तेज दौड़ता है उनका। बुलडोजर देखिए आज के दिन में ये कहीं भी है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैंने कुछ गलत किया है, मैं ही हूँ, मैं हिंदू हूँ मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक भारत का नागरिक हूँ। मैंने अगर कोई गलत काम किया है, मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, अगर सरकार देखती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो वो तो तोड़ना ही चाहिए, तोड़ना ही चाहिए। चाह रहे हैं कि ये बुलडोजर मॉडल बंगाल में भी हो, सब जगह हो। जी बुलडोजर सरकार चाहिए बंगाल में। हाँ पूरा स्टेट में होना चाहिए ये सब। योगी का असर हो रहा है इधर जो घूम रहे हैं ये? असर तो होगा ही, होगा होगा ही।
बात सर। ऐसा इस बार लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा बंगाल के अंदर। चांसेस तो लग रहा है इस बार की बंगाल एकदम परिवर्तन की राह पर है, सब लोग जग रहे हैं इस बार। मेरा भी पूरे बंगाल के देखिए, हम लोग नॉर्थ बंगाल वाले तो हमेशा ही जिताते ही हैं बीजेपी को। इस बार साउथ बंगाल वाले भी डट कर, हिम्मत करके, निडर करके बाहर निकलना होगा और कमल के छाप पर खुलकर वोट करना होगा। और क्या होगा, दो वो मारेंगे, 4 आप मारो, वोट जैसे भी देना ही है इस बार। डर कर नहीं रहना है। डर कर नहीं रहना है। बड़ी अच्छी बात कही है कि डर कर वो जीते हैं जिनकी रगों में खून नहीं पानी बहता है। और ये भारत है, और भारत के लोगों ने तो आज़ादी के लिए यहाँ लाखों हजारों जाने दी हैं, तो डरना क्यों। तो इस बार ये बंगाल के लोग हैं कहीं ना कहीं बदलाव की ओर देख रहे हैं, लेकिन ये 4 मई बताएगी कि बदलाव होगा या नहीं। तब तक आप इंतजार करते रहिए और आप खबर इंडिया को देखते रहिए, और उस जमीनी हकीकत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे जो स्टूडियो में बैठे एंकर आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।